आज जेव्हा जेव्हा माझी चांगली संधी येते पत्राने का चांगलं काम केलं त्या सोबती मला महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव से पहले कहीं उठापटक तो फिर कहीं पार्टी के अंदर ही बागी होने की खूब चर्चाएं सामने आ रही है और ऐसी कई सारी खबर आ चुकी है। इस कड़ी में एक जो खबर है वो सियासी पारा को और भी चढ़ा दिया है। एकनाथ शिंदे के शिवसेना ने महायुति में पालघर की सीट पर राजेंद्र गावित की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। राजेंद्र गावित ही यहां से चुनाव लड़ेंगे और मौजूदा जो शिंदे गुट के विधायक हैं श्रीनिवास वनगा, उनका टिकट काट दिया गया। अब इससे श्रीनिवास वनगा नाराज हो गए। न सिर्फ नाराज हुए बल्कि वनगा से पिछले कई घंटों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि वो लापता हो गए। उनकी पत्नी के मुताबिक उनके मन में आत्महत्या की ख्याल भी आ रहे थे। कई बार उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि उन्हें आत्महत्या का ख्याल आ रहा है। श्रीनिवास वनगा 28 अक्टूबर की शाम से लापता हैं। श्रीनिवास वनगा इससे पहले टिकट न मिलने से काफी परेशान भी थे। वे फपक कर कैमरे के सामने रोते भी नजर आए और फिर कुछ देर में उनका फोन नॉट रीचेबल हो गया। इससे उनका परिवार भी चिंतित है और इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनके परिवार से बातचीत किए हैं। एकनाथ शिंदे ने विधायक वनगा की पत्नी से संपर्क कर पूरी जानकारी ली। शिवसेना के जिला प्रमुख हैं कुंदन संखे और इन्होंने बताया कि पार्टी ने विधायक वनगा की उम्मीदवारी इसलिए खारिज कर दी क्योंकि वे निष्क्रिय थे, एक्टिव नहीं थे। इसी वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। दरअसल श्रीनिवास उन विधायकों में से एक हैं जो कि शिंदे के बागी होने के समय उनका साथ दिए थे और फिर शिवसेना छोड़कर शिंदे के शिवसेना के साथ आ गए थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद उनका रोते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो पार्टी से नाराज थे। उनकी खोज के लिए पालघर पुलिस ने 4 से 5 टीमें बनाई है और श्रीनिवासन की जो तलाश है वो की जा रही है। पालघर से लेकर उसके आसपास के जिले में भी तलाशी हो रही है और उनके दोनों फोन बंद बताए जा रहे हैं, बंद है और पुलिस ट्रेस कर रही है। लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि उसके जरिए उनकी तलाश की जा सके। श्रीनिवास वनगा की पत्नी सुमन वनगा ने कहा कि श्रीनिवासन कल से तनाव में थे। मेरे लिए इस समय जीने का कोई फायदा नहीं। मैं इतना बुरा हूं कि मेरे बॉस ने मुझे छोड़ दिया। कल वह कहते रहे कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करूंगा और उनकी पत्नी ने आगे ये भी कहा कि हमने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वे सुनने के मूड में नहीं थे, सुनने से इनकार कर दिए। फिर वे शाम को घर से निकल गए। उन्हें फोन की भी जरूरत नहीं है लेकिन वे वापस नहीं आए। मैंने उनके दोस्तों को भी बुलाया, उनसे पूछताछ की। मैंने उनके ड्राइवर बॉडीगार्ड से भी पूछा। रात में अंधेरा था और उस अंधेरे में वे घर से बाहर निकले और तेजी से निकलकर चले गए घर से। श्रीनिवास ने शिंदे पर आरोप लगाया है कि बगावत के वक्त साथ देने वाले 40 में से 39 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसी बात से श्रीनिवास नाराज भी हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने श्रीनिवासन वनगा की पत्नी से बातचीत की और वनगा की पत्नी को यह भी बताया है कि श्रीनिवासन वनगा से शिंदे ने कहा था कि वे दहान विधानसभा देंगे लेकिन दहान विधानसभा क्षेत्र से भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। फिलहाल लोगों की अलग अलग राय है कि वो कहां गए, क्या कर रहे हैं, कहां लापता हो गए, लेकिन एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि वो श्रीनिवास वनगा को विधानसभा जो विधान परिषद है उसमें जरूर भेजेंगे। अब बीजेपी के वनगा की अगर बात करें कि वनगा कौन है तो बीजेपी के दिवंगत सांसद चिंतामन वनगा के बेटे हैं श्रीनिवासन वनगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना के उम्मीदवार के तौर पर पालघर जो अनुसूचित जाति क्षेत्र के अंतर्गत है यहाँ से उन्होंने टिकट लिया था और जीत भी दर्ज की थी। शिवसेना के विभाजन के बाद श्रीनिवासन वनगा ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें फिर से इस बार उम्मीदवार बनाएगी और वो जीतेंगे, लेकिन पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया और पूर्व सांसद राजेंद्र गावित को टिकट दे दिया। राजेंद्र ने भी जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व
के खिलाफ विद्रोह के दौरान एकनाथ शिंदे का साथ दिए थे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़ दिया था। 27 अक्टूबर को घोषित 20 उम्मीदवारों की लिस्ट में के अनुसार से शिवसेना ने पालघर विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र गावित को मैदान में उतारा और वनगा का टिकट काट दिया। इस सब को लेकर यहां पर इतने सारे ड्रामे हो रहे हैं और विधायक अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र में वोटिंग होगी, 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ कौन जीता कौन हारा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।